कैश मैंने कहा था एक क्लोजिंग आप संभाले, किसी ने बोला क्लोजिंग ऑक्शन शॉक, किसी ने बोला क्लोजिंग ऑक्शन सरप्राइज। मैंने सोचा एक कुछ और सोचा जाए, तो कैश में बस INO और जोड़ दीजिए तो वो कसीनो बन जाएगा, है ना। और सच बताऊं तो देखिए, ठीक है नए सिस्टम को टाइम देना चाहिए, सब कुछ मैं मानता हूँ, लेकिन जैसा मैं कल भी कह रहा था, या तो हम इसे ठीक करें या हम इसे बंद करें, दो में से एक चीज़ करने की ज़रूरत है। और कई बार होता है ना, ट्राइंग टू फिक्स समथिंग विच इज़ नॉट ब्रोकन, ये वो वाला मामला है इस समय। मतलब या तो आप चाहते हैं कि भाई रिटेल अब ट्रेडिंग ना ही करे ऑप्शंस में, है ना, सेम डे ऑप्शंस में ट्रेडिंग ना ही करे। अगर ये ऐसा वो है, अगर वो थॉट प्रोसेस है तो ठीक है, वो थॉट प्रोसेस अपनी जगह सही हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, फिर ये उस हिसाब से हो, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। और आशीष, इसीलिए हमने तो एक व्यू ले लिया है, हम 3:15 बजे सबको हमने बोला हुआ है कि उस दिन की पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ करिए, उस दिन की पोजीशन आप 3:15 के बाद कैरी करेंगे तो वो एक लॉटरी है, वो आप फेवर में रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा। कल कॉल बायर्स की चांदी हो गई, पुट बायर्स लुट गए, है ना, कल यही हुआ। और कॉल बायर्स, जबकि कॉल का प्रीमियम इतना हाई था उसके बाद भी चले, तो सोचिए जिसने इतने हाई कॉल प्रीमियम पे भी कॉल लिखी उसका भी फिर लॉस ही हुआ। मैं आपको 2-3 डेटा पॉइंट दिखाता हूँ, हालांकि ये डेटा पॉइंट्स जो है ना, ये अब क्या होता है उसके बाद वो जीरो हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता एग्जैक्टली, लेकिन मोटा मोटी ये हुआ 24,400 की कॉल 125 पर थी कैश के पहले, वो 217 पर गई। 24,500 की कॉल 40 पर थी, वो 113 पर गई। और 24,550 की कॉल 22 पर थी, जो 84 पर गई। मैं और वीरू बात कर रहे थे इन सब डेटा पॉइंट्स की। जो बात हमने नहीं की थी वो थी पुट्स की। 24,500 की पुट कैश से पहले 67 की थी, वहां भी तो बहुत ज्यादा रिस्क था ना लोगों का, वो 67 वाला जीरो हुआ है। 24,600 का पुट 100 वाला जीरो हुआ है, और 24,700 का 225 वाला पुट 85 रुपए पे आया है, ठीक है। अब इशू क्या है, देखिए जिनके पास कॉल्स थी या जिन्होंने कॉल्स परसों के डेटा को देखकर सिर्फ कॉल ले ली, वो आज मुझे कहेंगे कि आप क्यों ये बात बोल रहे हैं, हमारा तो बहुत प्रॉफिट बन गया। जिसने पुट ली उसका क्या, है ना, जिसने कॉल बेची उसका क्या। और आपके फेवर में एक बार होगा इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपके फेवर में होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगली बार हो सकता है एकदम आपको उल्टा पड़ जाए। तो ये है कि दिक्कत एक और आ रही है कैश की वजह से। अब आज हम सुबह क्या व्यू लें, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी पर अब फ्यूचर में गैप अप हो रहा है 181 पॉइंट का, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी मतलब मैं जब देखा था 150 पॉइंट होता, अब 181 है, लेकिन स्पॉट फ्यूचर से महंगा है। नॉर्मली स्पॉट फ्यूचर जो है वो 100 पॉइंट के प्रीमियम पे होता है नॉर्मली इस समय पर। अगर आप देखें टेक्निकली फ्यूचर जो है वो 100 पॉइंट का प्रीमियम है, मतलब अगर आप कल का प्रोविजनल क्लोज देखेंगे तो उसके हिसाब से करीब करीब 100 पॉइंट का प्रीमियम होना चाहिए। अगली लाइन रख दीजिए प्लीज। और ये अब इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, है ना। तो आज टेक्निकली निफ्टी फ्यूचर ऊपर खुलेगा, लेकिन निफ्टी स्पॉट फ्लैट खुलेगा। तो मार्केट की खराब शुरुआत माने, अच्छी शुरुआत माने, क्या माने। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो ओपनिंग कैंडल देखकर अपना व्यू बनाते हैं। अब वो ओपनिंग कैंडल ही पूरी एडजस्ट हो जाएगी कल की लास्ट के 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से। आप जो डेटा दिखा रहे थे 2 दिन का, वो एक बार दोबारा दिखा देते हैं क्या हुआ है प्रोविजनल क्लोज और क्या हुआ है फाइनल क्लोज। मंडे का प्रोविजनल क्लोज 24,578 का, एक्चुअल क्लोज 24, एडजस्टेड क्लोज 24,774 का, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम 24,578 पर बंद हुए। ट्यूसडे 24,463 का प्रोविजनल क्लोज, लेकिन जो एडजस्टेड क्लोज 24,615 पर थी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आज सुबह का रेफरेंस पॉइंट 24,463 है। तो ये एक दिक्कत है। खैर एनीवे जो भी है, अब देखिए कहते हैं ना, अब ये जो है तो है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको इसी में पैसा बनाना है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बाजार अभी भी एक ओवरऑल अप ट्रेंड में है। और एक बात बताऊँ, मैं तो इसीलिए एक चीज़ कहता हूँ, अब समय आ गया है हमारे जो ट्रेडर्स और जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, थोड़ा सा लंबा सोचें और उस दिन के ऑप्शंस की बजाय अगले हफ्ते के या मंथ एंड के ऑप्शंस में काम करें। वीकली को थोड़े समय के लिए छोड़ दें आप, ठीक है। तो बाजार अप ट्रेंड में है और कच्चे तेल का नीचे आना, जिस तरीके से नीचे आया आज ये $79 पर, कल हम 85-86 पर थे, आज 79 पर है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ से वापस मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी चलने चाहिए, जो आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट है मार्केट का। और आईटी, यहाँ पर हमने कल भी एक व्यू लिया था कि यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इनफैक्ट 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग का व्यू है यहाँ पर, और ये मेरा मानना है कि आईटी में यहाँ से अब ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और जो मार्केट की लीडरशिप है होपफुली वापस शायद बैंकों के पास आती हुई दिखाई दे। परफेक्ट है।